का हमारी खास पेशकश लगातार जारी और हम बात कर रहे हैं तमाम एग्जिट पोल्स के जो सर्वे निकल के सामने आए। उस सर्वे में जो चीजें निकल के आ रही हैं वो क्या कहती हैं और क्या यही नतीजों में अगर तब्दील होता है तो किस तरह का सिनेरियो बनने वाला है और क्या क्या फैक्टर्स इसमें महत्वपूर्ण रहे, उस पर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान लगातार मौजूद हैं। हिमांशु जी, हम यूपी पे चर्चा कर रहे थे, लेकिन एक महत्वपूर्ण राज्य है पंजाब। उस पंजाब की स्थिति जिस तरह की निकल के सामने आ रही है कि मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए ही है। कुछ सर्वे बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, कुछ सर्वे बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। नुकसान शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी को भारी हो रहा है। क्या यहां पर एक सवाल यह बनता है कि बीजेपी अपने स्तर पर किसी एक बड़े चेहरे को, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू के रूप में होता, अकेले अगर चुनाव लड़ती तो क्या फायदे की स्थिति में इस राज्य में रह सकती थी, आपको लगता है? नहीं, ऐसा कतई नहीं है। एक तो ये बहुत पुराना गठबंधन है और वहां पर लीड पार्टनर के तौर पे अकाली थे और वहां एक सत्ता विरोधी मुहिम का माहौल था। तो अगर ऐन मौके पर ये लोग शिरोमणि अकाली दल से अलग होकर जनता के बीच में जाते भी तो ये जवाब कौन देता कि 10 साल तक की साझेदारी या 15 साल की साझेदारी के बाद आज आप किस मुंह से हमारे बीच में आए हैं। तो इसलिए और वो अवसरवादिता भी होता। तो भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपनी रणनीति में कभी ऐसी अवसरवादिता जाहिर नहीं की। यही भाजपा की पहचान भी है। तो इसलिए उनके पास ये विकल्प उपलब्ध नहीं था। लेकिन ये तो प्रारंभिक समय से ही समझ में आ रहा था कि वहां एक सत्ता विरोधी माहौल है और सत्ता विरोधी वोटों के बंटवारे पर ही भाजपा अकाली की संभावना वहां निर्भर करती थी। अगर सत्ता विरोधी वोट कांग्रेस और आप में बढ़ जाते हैं तो वो एक स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना सकते थे। लेकिन जैसे एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं तो वहां पर तो ये मुकाबले में भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से शिरोमणि अकाली दल के लिए ये हार काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर बहुत छोटे रोल में है, मतलब कुल मिलाकर 80 और 20% की वो साझेदारी है। तो इसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत कुछ वहां पर दांव पर नहीं है। इस लिहाज से इनके नतीजों को वो शिरोमणि अकाली दल के कार्यकलापों का नतीजे बता सकते हैं, लेकिन उसमें नरेंद्र मोदी जी या भाजपा की साख पर बहुत प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। जी ठीक है, चलिए अब वक्त आ गया है हितेश थोड़ा समअप करने का, क्योंकि वक्त थोड़ा कम है। अब हम सबके पास जाएंगे इस गुंजाइश के साथ कि इन 5 स्टेट में किन राज्यों में किन की सरकार बनते हुए उनके मुताबिक उनको लग रही है। राजेश जी, आपसे शुरुआत करेंगे। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है इन 5 स्टेट में जो फिलहाल जो हमारे सामने सर्वे हैं उनके मुताबिक या आपके मुताबिक क्या लगता है आपको, कहां कहां किसकी सरकार बन रही? देखिए, उत्तराखंड में मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है जी, और पंजाब में आप या कांग्रेस में से किसी की सरकार बनेगी। हालांकि पिछली बार एग्जिट पोल ने कांग्रेस की सरकार का वो आकलन दिया था जबकि बन गई थी अकाली भाजपा की। लेकिन मैं फिर भी आप और कांग्रेस को उबर दे रहा हूं बीजेपी के। गोवा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी रहेगी और मणिपुर में सबसे बड़ी पार्टी रहेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में मैं अभी भी एग्जिट पोल की जगह एग्जैक्ट पोल के ऊपर निर्भर करूंगा और उसको मैं इंतजार करूंगा कि जो 36 घंटे बाद जब मतगणना शुरू होगी उसके बाद ही सही स्थिति आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हर इलाका अलग मिजाज है, अलग फितरत है। पूर्वांचल कुछ अलग है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कुछ अलग है, बुंदेलखंड कुछ अलग है, अवध कुछ अलग है, रोहिलखंड अलग है, जो लखनऊ वाला पार्ट अलग है। वहाँ पर 2014 की तासीर पर चुनाव नहीं लड़ा है, कोई लहर नहीं थी। समय की कमी। हरदीप जी, आपकी क्या राय है? मेरा मानना है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सीटें अधिक आएगी और सरकार बनाएगी। पंजाब में भी कांग्रेस प्रथम नंबर पे रहेगी और कांग्रेस की सरकार वहां पर भी बनेगी। और 3 राज्यों में कुल मिला के 5 में से 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम ये दावे से कह सकते हैं। जी चलिए, आरपी सिंह साहब, हालांकि यूपी के बारे में तो आप बता चुके हैं, बाकी के स्टेट? पंजाब में हमारे इंटरनल सर्वे हमारे पास है, 67 सीट हम जीतने जा रहे हैं। ठीक है। गोवा में हम 16 से 18 सीट जीत के सबसे बड़े दल के रूप में रहेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस के बागियों को बीजेपी ने सीट दी है, उसका नुकसान होगा। उत्तराखंड में हमारी सरकार रहेगी। और मणिपुर में हम लड़ाई है कांटे की टक्कर की, वहां कुछ भी हो सकता है। बाफना साहब, मणिपुर जैसे स्टेट में भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत आना इस बात का संकेत है कि देश में जनता ने स्वीकार किया है। गोवा में हम रिपीट कर रहे हैं, गोवा में हम रिपीट कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक सेवक के रूप में वो हमेशा काम कर रहे हैं। देश के प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं और देश के प्रधान सेवक के रूप में और एक पार्टी के छोटे कार्यकर्ता नेता के रूप में वो आज प्रधानमंत्री है तब नहीं, वो प्रारंभ से ही नरेंद्र मोदी जी उतने ही उत्साह से बाहर निकलिए आप। और
और कोई भी चुनाव 2000 लाल सिंह आर्य जी, आपका कोई भी अनुमान क्या चुनौती है? को ठीक है। तभी स्वीकार किया जाता है धरती साहब पर मिलेगा देखिए, परसों, जलन का पूरा मौका मिलेगा। बहुत पूरा दिन रहेंगे हम साथ में। चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और जी। चुनौती के रूप में स्वीकार भावना जी सिंह साहब, हम पूरा दिन रहने वाले हैं, पूरा दिन 11 तारीख को। ठीक है, लाल सिंह आर्य जी, आपका अनुमान क्या कहता है? पुनीत जी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये जो ढंग साहब कह रहे थे उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि 3 राज्यों में तो हम गए। इसका मतलब है कांग्रेस सपा अंदर तो स्वीकार कर रही है, अभी अरे कोई स्वीकार नहीं कर रहा लालजी सिंह। लीडर उनको फोन करके मैं ये स्पष्ट कर 3 राज्यों में कांग्रेस है, कांग्रेस जो है साहब 3 राज्यों में तो कांग्रेस कंप्लीट आ रही है। थोड़ी सी खुशी तीन राज्यों में बीजेपी के लिए मुझे लगता है कि एक बात बताऊं, एग्जिट पोल था, हो सकता है पहले ऐसा ही परिणाम भारतीय जनता पार्टी और उसके पक्ष में आ जाए। अरे मंत्री जी, पहले हिमांशु जी, मोदी जी के पीछे पब्लिक भागती थी, पब्लिक के पीछे मोदी जी भाग आप रहे हैं। लोग यही कहिए कि कांग्रेस के नेता डांटेंगे आपको, फोन लगा लगा के परेशान करेंगे। है उनकी क्या बोल रहे हैं? पार्टी के मोदी जी प्रति को देख के जायजा भाग कर रहा रही है। है, सुन लीजिए आप। हिमांशु जी, ऐसा आपकी ही क्या राय है? बोलिए, ऐसा ही बोलिए। जी देखिए, अगर कांग्रेस के दावे पर जाएं कि कांग्रेस तो को अगर 5 में से 3 राज्यों में कांग्रेस जीत कर आ रही है तो तय मानिए कि अब कांग्रेस कार्यकर्ता 13 मार्च को होली नहीं दिवाली मनाएंगे। बहरहाल महत्वपूर्ण यह है भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में कि उत्तर प्रदेश में उनकी कांग्रेस सरकार बनती है या नहीं बनती है, और इसमें मैं राजेश सिरोठिया जी के साथ हूं कि हम एग्जैक्ट पोल का इंतजार करें बजाय एग्जिट पोल के आधार पर कोई भविष्यवाणी करने की। और भारतीय जनता चलिए, आप सब लोगों को जी आर्य साहब, आपको भी एक गिन दिलाते हैं, आपको भी हम इनवाइट करते हैं। बिल्कुल, हम जब नतीजे आ रहे होंगे 11 तारीख को, आपको भी आमंत्रित करेंगे, आपको भी डिबेट में जरूर शामिल करेंगे सर। 11 तारीख को बात कीजिएगा आर्य साहब, 11 तारीख को इंतजार रहेगा। आरपी सिंह साहब, आपका भी इंतजार रहेगा और लाल सिंह आर्य जी, आपका भी इंतजार रहेगा। आज जैसे कि सिरोठिया जी ने भी कहा कि ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल का इंतजार 11 तारीख को रहेगा। IBC 24 लगातार पल पल का अपडेट सबसे पहले उस दिन देने वाला है, लिहाजा देखना दिलचस्प होगा कि 11 तारीख को ये जो आज सर्वे की रिपोर्ट्स आई हैं, इसकी हकीकत किस रूप में सामने आती है। और सबसे बड़ा नतीजों का एक जो इशारा होगा वो ये भी होगा कि जिस फेस को आगे रख करके पहले चुनाव आपने जीते हैं और आज भी आपका दावा है, उस फेस की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, घटी है, उतनी ही है। इस पर भी डिबेट करेंगे। आप सबको हम आमंत्रित करते हैं, हमारे साथ में रहिएगा और आप सबसे हम ये भी गुजारिश करेंगे कि आपने जो आंकड़े दिए उन पर आप कायम रहिएगा, क्योंकि उस दिन जो डिबेट होगी आज के आंकड़ों को और आज के दावों को आधार बनाकर भी हम चर्चा करने के लिए आपके लिए भी आसान रहेगा, हमारे लिए भी आसान रहेगा। बिल्कुल। चलिए, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब नतीजों का इंतजार आपके साथ, हमको भी देखते हैं कि ये कितना नतीजों में तब्दील होते हैं। नमस्कार।